नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याकल्पनायते यद्विद्याकल्पनायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और 10 लक्षण धर्म भावनाओं की चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं, जिसमें कौन से धर्म की चर्चा चल रही है? कौन से धर्म की चर्चा चल रही है? त्याग धर्म। त्याग धर्म। कौन कौन से धर्मों की चर्चा हो चुकी है, नाम बताएंगे? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप और ये त्याग। बढ़िया। आगे कौन से हैं? किंचन और ब्रह्मचर्य। बढ़िया। इस तरह से ये 10 धर्म है। तो उत्तम त्याग धर्म की अपनी चर्चा चल रही है। त्याग किसे कहा था वास्तव में? त्याग किसका है? त्याग किसका है कि पर वस्तु का तो त्याग है नहीं और अपने स्वभाव का भी त्याग है नहीं। तो अपने में जो विकारी भाव उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं अपने में ही, पर नहीं है, सर्वथा पर नहीं है, लेकिन अपने में उत्पन्न होने पर भी अपना स्वभाव नहीं है। ऐसे जो मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव हैं, आश्रव भाव हैं, वास्तव में वे ही हेय हैं, अर्थात त्याग करने योग्य हैं। उन्हीं का त्याग होता है। और जब उनका त्याग होता है तो बाहर में फिर यथा योग्य जब रागादि भाव घटते जाते हैं तो बाहरी परिग्रह का भी यथा योग्य भूमिका अनुसार त्याग होता है। और उस त्याग के अंतर्गत फिर यहाँ पे दान की प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि जो मुख्य रूप से आसक्ति का जो परिणाम है, आसक्ति का परिणाम वो धन में मुख्य रूप से रहता है। तो धन आदि के त्याग की प्रेरणा स्वरूप या दान की प्रेरणा दी जा रही है। पेज नंबर 309 पे अपन चल रहे हैं, रत्नगंज शावकाचार में। कल ये पढ़ा था अपन ने कि जो दान है, 4 प्रकार के दान कहे गए हैं, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। तो उसी अनुसार यहाँ पर बता रहे हैं कि जो उत्तम पात्र हैं उनको आहार आदि का दान, वो आगे बात आएगी। अभी सबसे पहले यहाँ बात जो चल रही थी अभय दान की, कि अभय दान में यानी सबसे सरल दान है, ना तो बुद्धि लगे, ना रुपया पैसा टका लगे, ना कोई शारीरिक मेहनत हो, बस जीवों को विराधना से बचाना है, देख शोध के जो भी कार्य करना है, यही काम होते हैं जीवन में। या तो गमनागमन होता है, या कुछ रखते उठाते हैं, या बातचीत करते हैं, मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, और क्या काम करते हैं? यही काम करते हैं। तो इन सब कामों में यदि सावधानी रखी जाए तो वास्तव में वो अभय दान जीवों को हमारी तरफ से हो सकता है। अब है फिर यहाँ ज्ञान दान की प्रेरणा दी थी कि जो वितरागी भगवान द्वारा कहा गया, जो सत्यार्थ अनेकांत स्वरूप वस्तु स्वरूप है, उस वस्तु स्वरूप को स्वयं समझना। देखो, दूसरे को दान देने से पहले सबसे पहले खुद को दिया जाता है। अभय दान दूसरों को कब दे सकता है, कौन दे सकता है? कि जो स्वयं को पहले अपने आप को जीव समझे,
अपने आप को संसार से छुड़ाए, बचाए, तो वो दूसरों को संसार से और दुख से छुड़ा सकता है, बचा सकता है, उसका अभयदान देना सफल है। वैसे ही ज्ञान दान, वो दूसरों को तो दे खूब ज्ञान और खुद समझे ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले अपने को देना, अपने को ज्ञान दान निरंतर देना। और जब अपने में इतना ज्ञान आ जाए, तो अपने आप ही जब वो भर जाता है ना, अंदर जल भरा होता है घड़े के अंदर, गर्मी के दिन आ गए, घड़े में पानी भरते हैं, तो अगर अंदर पानी भरा है तो बाहर से वो गीला होता ही होता है। बाहर से खाली गीला कर दो, अंदर मत भरो, तो 2-4 मिनट में वापस सूख जाएगा। लेकिन अंदर पानी भरा होता है तो बाहर छलकता ही है। तो अंदर यदि ज्ञान है, तो वो बाहर अपने आप ही दूसरों को उनकी योग्यता के अनुसार वो ज्ञान का दान हो जाता है। तो पहले स्वयं को करना और फिर दूसरों को। तो निरंतर स्वयं शास्त्रों का अध्ययन मनन चिंतन करना, और जो अन्य उस ज्ञान के इच्छुक हैं उनको शास्त्र का या ज्ञान का दान करना। बोलिए। मैम जैसे अपन वर्षा ऋतु में गमन नहीं करते, महाराज लोग भी नहीं करते, लेकिन जैसे शिखर जी की वंदना वगैरह जो जुलाई में करते हैं, तो वो भी नहीं करनी चाहिए, या 4 महीने बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए वंदना वगैरह? देखो, आपके 4 महीने सब जगह जाने आने के त्याग हैं क्या? शादी ब्याह होते हैं 4 महीने में, आप जाओगे या नहीं जाओगे? बर्थडे जा पार्टी आएगी, किसी की एनिवर्सरी आएगी, किसी का मिलना जुलना, तिया घड़ा। अगर सर्वथा त्याग है तो शिखर जी भी मत जाना। अच्छा। लेकिन और सारे काम तो करें अपन लोग व्यवहार के तो। और शिखर जी जाने में कहें कि नहीं, चौमासा चल रहा है, अभी नहीं जाना चाहिए, तो वो तो भूमि का अनुसार बात है। ये जो 4 महीने गमनागमन के निषेध की बात मुनि राजों की मुख्यता से है, व्रतियों की मुख्यता से है। श्रावकों को भी यथा योग्य उसका यानी नियम रखना चाहिए। बिना प्रयोजन जबरदस्ती घूमने फिरने का प्रोग्राम जो बारिश के दिनों में बनाया जाता है, अच्छा मौसम हो गया चलो पिकनिक कहीं, तो वो हमारे राग के कारण है। वो हमारी आसक्ति, जो हमें विषयों की रुचि है, अच्छे मौसम में पानी पेड़ पहाड़ देखने की जो रुचि है, वो छोड़ने योग्य है। वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बारिश के दिनों में हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे कि कहीं ना कहीं गार्डन टाइप की जगह होगी, इस तरह की जो भी जगह होगी, कोई किला होगा, कोई पहाड़ होगा, तो भी आप देखेंगे तो वो गिजाई वगैरह जीव जंतु बहुत सारे वहां चलेंगे। और फिर कौन कितनी एरिया समिति से चलेगा, और एरिया समिति से चलेगा तो फिर वो क्या मौसम का नजारे का आनंद लेगा। तो इससे अच्छा है कि घर में ही बैठो। वो जीवों की विराधना सड़क पे भी होती है, गाड़ियों से जाएंगे, तो व्यर्थ का आवागमन न करें। अब गृहस्थ दशा में है और जो पूर्ण रूप से त्यागी नहीं है, तो जो प्रयोजन भूत है जिस भी तरह से है वो करें। और वंदना वगैरह के लिए भी रहता है कि वो सीजन का टाइम नहीं है एक्चुअल में, बारिश के मौसम में पहाड़ पे भी फिसलन वगैरह वो सब हो जाती है। लेकिन अब जिसको तभी समय मिल रहा है और तभी जा रहा है, तो फिर वंदना का ही क्यों निषेध करें? जब समय तो मिल रहा है महाराज तब लोग नहीं जाए। बाकी करते? सीजन का टाइम तो नवंबर फरवरी यही रहता है मौसम के हिसाब से, अगर देखा जाए तो तो। महाराज लोग वंदना नहीं करते उस टाइम? कौन? महाराज वगैरह जो होते हैं वो नहीं करते हैं क्या? महाराज का तो वंदना का निषेध नहीं है। महाराज तो 4 महीने एक ही जगह पर रहते हैं। अब जो शिखर जी में ही है वो करेंगे, अपने अपने भाव हैं। किन्हीं को नहीं भी आएगा कि नहीं करना है हमको ज्यादा आवागमन, किन्हीं को हम्म। आ जाएगा, तो उसमें ठीक। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक। और वो जो महाराजों की बात है, वो एक ही स्थान पर, मतलब वो जगह यानी जो शहर वगैरह है वो नहीं चेंज करेंगे 4 महीने। वो उनका एक एक स्थान पे रहने की बात होती है वर्षा काल में। देखिए, 309 पेज पे है बीच में, रोग का नाश करने वाली प्रासुक औषधि का दान करना चाहिए। औषधि दान बड़ा उपकारक है। रोगी को तुरंत तैयार औषधि मिल जाए, उसका बड़ा आनंद है। किसी निर्धन को, जिसकी सेवा टहल करने वाला कोई नहीं हो, उसे यदि तैयार बनी हुई औषधि मिल जाए, तो वह उसे निधियों के लाभ के समान मानता है। यानी जो कोई कभी बीमार हो, कभी अपने साथ ऐसा हुआ हो, बुखार ही हो जाए ना, तेज बुखार हो गया है, और एकदम से रात भर तेज बुखार रहा, सुबह सुबह उठो
तो कमजोरी के कारण से उठते एकदम से क्या होता है, आंखों के आगे अंधेरी आ जाती है, चक्कर से आने लगते हैं, ज्यादा पसीना निकल गया हो बुखार में तो वीकनेस आ जाती है। अब उस समय कोई समझ लो कुछ औषधि देने वाला मिल जाए, अब अकेले ही हो घर में, कौन करे, तो कोई उस समय औषधि तैयार करके दे दे, तो वो बड़ा आरामदायक लगता है। तो ऐसे कह रहे हैं, रोगी को तुरंत तैयार औषधि मिल जाए, उसका बड़ा आनंद है। किसी निर्धन को जिसकी सेवा टहल करने वाला कोई नहीं हो, यदि उसे तैयार बनी हुई औषधि मिल जाए तो वह उसे निधियों के लाभ के समान मानता है। औषधि लेकर जो स्वस्थ हो जाता है वह समस्त व्रत तप संयम पालता है, ज्ञान का अभ्यास करता है। औषधि दान के द्वारा वात्सल्य, स्थितिकरण, निर्विचिकित्सा इत्यादि अनेक गुण पुष्ट होकर प्रकट होते हैं। औषधि दान के प्रभाव से रोग रहित देवों की वैकृयक देह प्राप्त होती है। देखो, औषधि दान देंगे तो औषधि दान कब दिया जा रहा है, कि जब साधर्मी में वात्सल्य का परिणाम होगा तब तो करेगा ये काम। और औषधि दान अकेला, पीछे भी अपन ने पढ़े थे ये प्रकरण, अकेला दवाई दे देना, लो रखिए ले लेना, ऐसे करके औषधि दी, ये औषधि दान नहीं है। उसके जो परिचर्या करना, दो मीठे शब्द बोलना, उसके तबीयत पूछ लेना, वो भी बड़ा उसके लिए औषधि का काम करता है। तो उसकी वैयावृत्ति करना, सेवा शुश्रूषा करना, वो भी सब औषधि दान के अंतर्गत आएगा। तो औषधि दान के द्वारा वात्सल्य, फिर स्थितिकरण, औषधि दी तो वो धर्म में स्थित रह पाएगा कि उसकी तबीयत बराबर अनुकूल हो जाए, तो फिर वो धर्म साधना अपनी कर सके, तो स्थितिकरण है। निर्विचिकित्सा, कि कोई रोगी व्यक्ति है, उसके कुछ इस तरह की तकलीफ है, मलमूत्र आदि की तकलीफ है या कोई कफ आदि की तकलीफ है, उसमें सहयोग करना, तो वो ग्लानि को जीतना भी उसमें होता है, निर्विचिकित्सा इत्यादि अनेक गुण पुष्ट होकर प्रकट होते हैं। और फिर उसका प्रभाव बता रहे हैं, जैसे ऊपर कहा था, ज्ञान दान के प्रभाव से केवल ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान दान का फल क्या है, केवल ज्ञान की प्राप्ति। ऐसे ही औषधि दान का फल क्या कह रहे हैं, कि रोग रहित देवों की वैकृयक देह प्राप्त होती है। देखो, इसके लोभ के लिए नहीं करना, वो तो सहज में ही जो निर्वांछक भाव से ये दान देते हैं, ज्ञान दान हो, औषधि दान हो, आहार दान हो, तो उनको वास्तव में उस तरह की ये प्राप्ति, उसके फल की प्राप्ति होती है। अब है आगे आहार दान। आहार दान समस्त दानों में प्रधान है। प्राणी का जीवन, शक्ति, बल, बुद्धि, ये सभी गुण आहार बिना नष्ट हो जाते हैं। जिसने आहार दान दिया उसने प्राणियों को जीवन, शक्ति, बल, बुद्धि सभी कुछ दिया। आहार दान से ही मुनि व श्रावक का समस्त धर्म चलता है। अभी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में गाथाएं आई थी, तो उन्होंने अभय दान में चारों दान समाहित हैं, औषधि दान में चारों दान समाहित हैं, आहार दान में चारों चारों दान समाहित हैं। इस तरह से वहां अपन ने लगा के देखा था। ध्यान आ रहा है आप लोगों को कि आहार लिया तो आहार के माध्यम से ही, आहार में ही औषधि है, उसी के माध्यम से वो ज्ञान साधना अच्छे से कर सकेंगे, और उसी के माध्यम से वो आहार दान दिया तो जीव को अभय का, उसको सुरक्षा का भी परिणाम आया। तो ये सब मतलब एक एक दान में चारों दान वास्तव में गर्भित हैं, इस तरह से परस्पर में लगाना। तो आहार दान समस्त दानों में प्रधान है। प्राणी का जीवन, शक्ति, बल, बुद्धि, ये सब गुण आहार बिना नष्ट हो जाते हैं। जीवन नष्ट हो जाता है, भोजन नहीं करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, प्राण निकल जाएंगे। शक्ति आहार से आती है, बल, शक्ति और बल लगभग एक सा है। बुद्धि, भोजन आहार के माध्यम से वो बराबर बुद्धि व्यवस्थित रहती है। आहार में गड़बड़ हो तो वो निमित्त निमित्तिक संबंध शरीर के अंग प्रत्यंगों का रहता है। कुछ आहार में इस तरह की गड़बड़ हो तो माइंड को डिस्टर्ब कर दे, या फिर प्रॉपर आहार नहीं हो तो क्योंकि वो एक तो उदर पूर्ति नहीं हो पा रही है और कमजोरी शरीर में आ रही है, तो फिर वो माइंड भी उस तरह से चलना बंद हो जाता है। तो बुद्धि भी बराबर आहार से चलती है। जिसने आहार दान दिया उसने प्राणियों को जीवन, ये तो हो गया ना। आहार दान से ही मुनि व श्रावक का समस्त धर्म चलता है।
आहार बिना ये मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे। आहार ही सभी रोगों का नाश करने वाला है। जो आहार दान देता है वह मिथ्या दृष्टि भी भोग भूमि में कल्प वृक्षों के द्वारा प्रदत्त 10 प्रकार के भोगों को असंख्यात काल तक भोगता है। 10 प्रकार के भोग मतलब 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, 10 जाति के। तो उन 10 जाति के कल्प वृक्षों से अलग अलग सामग्री प्राप्त होती है और असंख्यात काल की जो उनकी पल्लियों की आयु है तब तक भोगता है। क्षुधा तृषादि की बाधा रहित होकर आंवले के बराबर 3 दिन के अंतर से भोजन करता है। सभी प्रकार के दुख क्लेश आदि से रहित होकर असंख्यात वर्ष तक सुख भोग कर देवलोक में जाकर उत्पन्न होता है। अभी देखिए यहाँ पर अब थोड़ा आप लोगों को कुछ गड़बड़ लग रही है? ये लाइन जो अपन ने पढ़ी है, क्षुधा तृषादि की बाधा रहित होकर आंवले के बराबर और 3 दिन के अंतर से भोजन करता है। सही है बात? दीपिका जी को अब लगा, अब क्लिक हुआ है, अब सबको क्लिक हो रहा है। ये या तो आंवले की जगह वो आएगा या फिर इसकी दोनों में से एक चीज चेंज होगी। ये तो 3 दिन वाली बात बराबर, मतलब ये शायद। सामान्य सा कथन समझ लेना, इसको प्रमाण नहीं मानना। क्योंकि 3 दिन के अंतर से तो करेगा तो बेर बराबर, पहली उत्तम भोग भूमि में, ठीक है ना, वहां बेर बराबर है। और आंवले के बराबर आहार कहाँ पर है? वो पहली जगन्य भोग भूमि में है, तो हाँ। वहां 1 दिन के अंतराल से ही होगा। तो इसको थोड़ा वैसा ही समझना, ऐसा नहीं कि यहाँ लिखा है तो उसको प्रमाण मान लेना, ठीक है। सभी प्रकार के दुख क्लेश आदि से रहित होकर असंख्यात वर्ष तक सुख भोग कर देवलोक में जाकर उत्पन्न होता है। अतः धन को पाकर 4 प्रकार के दान में प्रवर्तन करो। जो निर्धन है वे भी अपने भोजन में से जितना बने उतना दान करो। आपको आधा भोजन मिले तो उसमें से भी ग्रास 2 ग्रास दुखी भूखे दीन दरिद्रियों को दो। कोई कहे हम तो खुद ही का पेट नहीं भर पा रहे, कि जितना मिला है ना, 1 ग्रास मिला है तो उसमें से भी उसका भी आधा। अपने पुराणों में कहानियां आती है कितनी इस तरह की। एक तो अ, ये अपने इसकी है ही, धन्य कुमार चरित्र में अकृत पुण्य की। ख्याल है किस किसने नहीं पढ़ रखा है धन्य कुमार चरित्र? हाथ खड़े करना। 1 2 3 4, वे बहुत महारथी हैं। 5, क्या बात है। सरोज आंटी आपने भी नहीं पढ़ा? अरे पढ़ना चाहिए, मैं कई बार पीडीएफ डाल चुकी हूँ बोधि समाधि निदान की, फिर से डाल दूंगी आज ग्रुप में। और मुझे याद नहीं रहे तो प्रीति तुम डाल देना किसी भी ग्रुप में बोधि समाधि निदान की। तो मैं तो पीडीएफ ही सेंड कर सकती हूँ ग्रुप में, बाकी आप लोगों को जहाँ से भी ग्रंथ मिल जाए तो ग्रंथ लेके वैसे पढ़ें। धन्य कुमार चरित्र के नाम से बहुत अच्छी कहानी है। इसी तरह से जीवनधर चरित्र में भी जो क्षत्रिय चूड़ामणि है उसमें भी आता है, वो जब बालक थे जीवनधर स्वामी छोटे थे, तो वो जिन मुनिराज ने उनको आके पढ़ाया था, तो उनको भस्मक व्याधि थी। आर्य नंदी नाम था शायद उनका। उनको भस्मक व्याधि थी, तो वो आहार के लिए आए, तो सारे मतलब जितना महल में भोजन बना था सब खत्म हो गया। और वो उनको भस्मक व्याधि मतलब जितना खाए उतना ही कम पड़े। तो फिर वो छोटे बच्चे थे, वो भोजन करने के लिए बैठे थे, उन्होंने अपने हाथ का 1 घास उनको दे दिया। 1 घास, छोटा सा बच्चा था, 1 घास। तो उस 1 घास से उनके वो रोग भी दूर हो गया, क्योंकि ये पुण्यशाली जीव थे, समझ लो इतना उनका प्रभाव था। और उधर उनका रोग ठीक होने का काल आया था। तो यहाँ तो एक बात आई है ना कि 1 घास भी मिला, यद्यपि वो कोई गरीब ऐसे नहीं थे, वो तो राजपुत्र थे, लेकिन फिर भी जितना हाथ में है उतना भी दान दिए दो। जो भी है वो दान अवश्य करना चाहिए, दान की महिमा है। दान करना चाहिए, नहीं कर पाए तो दान की भावना होनी चाहिए, अंदर से भावना होनी चाहिए। देखो भावना में तो कोई रोक टोक नहीं है। भाव जैसे हम कह रहे थे ना, त्याग करने के लिए अपने पास वस्तु हो ही हो, ये जरूरी नहीं है। नहीं हो तो भी सारी दुनिया का त्याग कर सकते हैं, और नहीं हो तो भी सारी दुनिया को अपना मान सकते हैं।
होने में अपने पास एक ढेला नहीं हूं, लेकिन मानने के लिए बोलते हैं, कहावत चलती है, मानने के लिए राजा साहब है, कुछ भी मानो। तो मानने के लिए सारी दुनिया को अपना मान सकते हैं, वैसे ही छोड़ने के लिए भी होना जरूरी नहीं है। तो ऐसे ही भावना के लिए भी वो होना जरूरी नहीं है। भावना अंदर उछले, फिर वो काम हो ना हो वो तो योग्यता अनुसार होता है, लेकिन अंदर से भावना ये दान की होनी चाहिए, यथा योगी जितना जो कुछ भी है। और जब कर सके फिजिकली रूप में भी, तो वो उस तरह से उसका प्रवर्तन भी करना चाहिए। देखिए आगे 310 पेज पे, मिष्ट वचन बोलना भी बड़ा दान है। ये भी बड़ा दान है। मीठे शब्द आज के दुनिया में तो वो भी बड़े दुर्लभ हैं। और आमने सामने बैठ के कोई बोलने वाला दुर्लभ है, अब तो मोबाइल ही रह गया है। घर के एक कमरे में एक व्यक्ति बैठा हो, दूसरे कमरे में दूसरा व्यक्ति बैठा हो, आमने सामने जाके बात ही नहीं करते हैं, सब मैसेज या फोन, बस तरस जाते हैं एक दूसरे को देखने के लिए। ये स्थिति है, थोड़े दिन में तो और बुरी स्थिति हो जाएगी, सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहेंगे बस। अगल बगल में भी बैठा हो ना आदमी सुमन जी भाई साहब तो खूब ही ऐसा हंसी मजाक करते हैं, तो वो भी मैसेज करके बात करते हैं, पति पत्नी भी अगल बगल में बैठे हो तो भी आमने सामने मुंह से भी बात नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति है। तो मिष्ट वचन बोलना भी बड़ा दान है। आदर सत्कार विनय करना, स्थान देना, कुशल पूछना, ये महादान है। दुष्ट विकल्पों का त्याग करो, पापों में प्रवृत्ति का त्याग करो। अब त्याग की बात चल रही है ना, धर्म कौन सा चल रहा है, उत्तम त्याग की चर्चा चल रही है, तो किस किस का त्याग करना, तो कह रहे हैं दुष्ट विकल्प, जो खोटे विकल्प हैं, जो दुर्विकल्प हैं, जो संसार के बढ़ाने वाले हैं, स्वयं और पर दोनों का अहित करने वाले हैं, जिससे किसी का भी भला नहीं होने वाला है, ऐसे जो दुर्विकल्प हैं उनका त्याग करो। पापों में प्रवृत्ति का त्याग करो, चार कषायों का त्याग करो, विकथा करने का त्याग करो। ये तो बुद्धिपूर्वक नियम लेना चाहिए। ये विकथाओं में बहुत समय जाता है, पता ही नहीं चलता है। कौन कौन सी विकथाएं, विकथाएं कौन कौन सी हैं? राजकथा, चोर कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा। हाँ, जिनको नहीं पता ना उनके लिए बुलवाती हूँ मैं। स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा। ये क्या है? कौन सी वाली स्त्री की कथा? कि स्त्रियों के बारे में बात करना, तो हम तो करते नहीं, हम तो खुद ही स्त्री हैं कि ऐसा नहीं है, हम भी स्त्रियों के बारे में भी बात करते हैं, और वाइस वर्सा लगा लेना, स्त्री पुरुषों के बारे में, पुरुष स्त्रियों के बारे में, वो तो है ही। लेकिन हम भी कैसे करते हैं, उसने उस सीरियल में वो वाली जो साड़ी पहनी थी, वो जो सीरियल में उसने ड्रेस पहनी थी, वो जो ये था वो था, उसके गहना थे, जेवर थे, जो जो भी इस तरह, ये भी क्या है, स्त्री कथा ही तो है। हम करते हैं कि नहीं स्त्रियां ऐसी स्त्री कथा, और उस दुकान में वो वाली ड्रेस और ऐसी वाली ड्रेस, और कपड़े लत्तों का ही ज्यादा रहता है आजकल तो, जेवर का तो कम हो गया, कपड़े लत्तों की बात हो गई है जो भी है चीज। तो इस रूप में भी, और पुरुषों के संदर्भ में भी जो भी काम वासना को बढ़ाने वाली हैं, वो सब स्त्री कथा। भोजन के बारे में, ये तो करते नहीं है अपन, भोजन की कथा करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे बनाना, किस स्टाइल से बनाना, मैंने क्या बनाया तुम क्या बनाओ, ये सब। ना दिन देखते, ना रात देखते, ना जगह देखते, ना काल देखते, ना क्षेत्र देखते हैं। मंदिर हो घर हो कहीं भी हो, बस एक बार चालू हो जाए प्रोग्राम तो वही वही। और चोर कथा, चोरी किस तरह से की जाए, टैक्स कैसे बचाया जाए, चोरी का मतलब स्थूल चोरी तो नहीं करते, लेकिन टैक्स कहाँ किस तरह से जो भी पैसा बचाया लिया जाए, किस तरह से वो बचाना, मतलब वो बुरी बात नहीं है, लेकिन वो चुराने वाला, मतलब जो बनता है देना और वो नहीं दिया जाए वो बचाना, वो चोर कथा। और देश के बारे में, राज्य के बारे में, ये सब राजकथा। देखो ये तो नाम दिए हैं, ये ये तो हम कुछ नहीं करते, ऐसे लगता है अपन तो साफ है, अपने तो नहीं चलती ये सारी बातें, लेकिन एक दूसरे की बातें, वो विकथा चार बताई हैं। लेकिन अच्छा आप बताओ, ये विकथा होगी कि नहीं?
कि दो लोग मिले, मान लो दो तीन चार दो रानी जेठानियां हों, और फिर दो मिली, फिर तीसरे के बारे में बात कर रही हैं। दो सहेलियां मिली, तीसरे के बारे में, ये ऐसी ये वैसी ये वैसी, इसके घर में ऐसा हो गया, इसकी बहू ऐसी, इसका जवाई ऐसा। ये जो बात है, ये किस में डालेंगे? ये किस में डालेंगे? सुकथा? सुकथा? बहू रानी अपनी मम्मी को फोन करे, फिर मेरी सासू जी ऐसी, सासू जी ऐसी, ये ऐसी वैसी, जेठानी ऐसी, ननद ऐसी। और फिर सासू जी फोन करे अपनी बेटी को, ये बहू ऐसी वैसी ऐसी वैसी। ये क्या है? ये सब भी वी कथाएं हैं। और ये परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचेर गोत्रस्य, ये पर निंदा और आत्म प्रशंसा नीच गोत्र के आश्रय का कारण है, कुकथा है, विकथा है। तो खाली उस नाम पे नहीं जाना कि हम तो ये राजकथा नहीं करते, चोर कथा नहीं करते, उससे बड़ी ये विकथा, ये पर द्रव्यों के, दूसरों के बारे में बात करना, उससे क्या लाभ है? देखो, उसका तो कुछ नहीं होता। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको तो पता नहीं, ठीक है ना, अभी अभी जिस समय बात कर रहे हैं उस समय तो उसको पता नहीं, तो उसका तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हम बात करके दो लोग, और दो नहीं हो और अकेले मन में ही कर रहे हो खुद भी, तो उससे क्या होगा? अपना जरूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पाप का बंध होगा, घोर पाप का बंध होगा। और कदाचित उसको पता लग जाए कि ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे, तो और घर में बम फटाके फूटेंगे, घर में अच्छा माहौल होगा। कि उसको पता लग जाए कि अपने बारे में ऐसा विचार रखता है और ऐसे बोल रहा था, तो और लड़ाई झगड़े होंगे। तो किसी भी तरह से वो अच्छी चीज नहीं है। इसलिए उनको वहीं पे डिलीट करना, जिसके परिणाम जो जाने। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी। देखिए, तो मिष्ट वचन बोलना भी बड़ा दान है। आदर सत्कार विनय करना, स्थान देना, कुशल पूछना, ये महादान है। दुष्ट विकल्पों का त्याग करो, पापों में प्रवृत्ति का त्याग करो, चार कषायों का त्याग करो, विकथा करने का त्याग करो, दूसरों के सत्य व असत्य दोष कभी नहीं कहो। कि हम जो कह रहे हैं वो तो वास्तव में है उसमें दोष, कि मत बोलो, अपने अपनी जुबान को क्यों गंदा करना। उसके सत्य दोष हो, असत्य दोष हो, सच्चे हो, झूठे हो, जो हो, कभी नहीं कहो। अन्याय का धन ग्रहण करने का दूर से ही त्याग करो। अन्याय का धन ग्रहण नहीं करना, उसका दूर से ही त्याग करो। हे ज्ञानी जनों, तो किसको कह रहे हैं? ज्ञानी कौन है? ज्ञानी ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी की बात नहीं है। जिसमें ज्ञान है, बुद्धि है, वो ज्ञानी। तो हम सब जीव हैं, ज्ञानवान हैं, सब ज्ञानी हैं। हमको कह रहे हैं, हे ज्ञानी जनों, यदि अपना हित चाहते हो तो दुखी जीवों को तो दान करो, तथा सम्यक दर्शन ज्ञान आदि, सम्यक दर्शन सम्य ज्ञान आदि गुणों के धारकों का विनय पूर्वक सम्मान करो। समस्त जीवों के प्रति करुणा करो, मिथ्या दर्शन का त्याग करो, राग द्वेष मोह के धारक कुदेव, आरंभ परिग्रह के धारक भेषधारी कुगुरु, और हिंसा के पोषक, राग द्वेष को पुष्ट करने वाले मिथ्या दृष्टियों के शास्त्र, इनकी वंदना स्तवन प्रशंसा करने का त्याग करो। देखो क्या कह रहे हैं अब अंत में आके। अभी तक तो मिथ्या एक आशाएं और विषयों का, इनका त्याग करने की बात कर रहे थे। कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, कुशास्त्र, इनका त्याग करो। अनायतनों का त्याग करो। हमको लगता है ना, क्या छोड़ें क्या छोड़ें, हमने विधान किया है, हमने कोई व्रत उपवास किया है, तो अब कुछ नियम लेना है, कुछ छोड़ना है, कुछ भी छोड़ देते हैं उठा के, उसके गुण दोष को पता ही नहीं है, और कुछ भी छोड़ना। ये है छोड़ने योग्य। यहाँ ये पैराग्राफ में अभी अपने माइंड में ये आए समस्या कि क्या छोड़ें, तो यहाँ ये बताई है चीजें, ये छोड़ने योग्य ये है। अनायतनों का त्याग करो, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, कुधर्म, इनका त्याग करो। अपनी कषायों का त्याग करो, विकथा करने का त्याग करो, पांच पापों का त्याग करो, ये बता रहे हैं। तो ऐसे कुदेव, कुगुरु, कुशास, इनकी वंदना स्तवन प्रशंसा करने का त्याग करो। क्रोध मान माया लोभ, इनके निग्रह करने में बड़ा प्रयत्न करो। निग्रह करना मतलब उनको नष्ट करने में बड़ा प्रयत्न करो।
क्लेश देने के कारण अप्रिय वचन, गाली के वचन, अपमान के वचन, मद सहित वचन कभी नहीं कहो। इस प्रकार दूसरों को दुख के कारण अपने यश को नष्ट करने वाले, धर्म को नष्ट करने वाले मन वचन काय के प्रवर्तन का त्याग करो। इस प्रकार त्याग धर्म का संक्षेप में वर्णन किया। किस किस का त्याग करना है? जो दूसरों को दुख दे, अपने यश को नष्ट करे, अपने धर्म को नष्ट करे, ऐसी जो हमारी मनवचन काय की प्रवृत्ति है, ऐसी मनवचन काय की प्रवृत्ति का त्याग करें। इस प्रकार से किस प्रकार से हमें त्याग करना चाहिए, किन चीजों का त्याग करना चाहिए, वो यहाँ उत्तम त्याग धर्म के अंतर्गत बताया है। अब है आगे उत्तम आकिंचन्य धर्म। अब उत्तम आकिंचन्य धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। आकिंचन्य, आकिंचन, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा जो निर्णय है, ऐसी जो भावना है, उसका नाम है आकिंचन्य, कि कुछ भी मेरा नहीं है। कह बताते हैं यहाँ पे, अपने ज्ञान दर्शन में स्वरूप के बिना अन्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, मैं किसी अन्य द्रव्य का नहीं हूं, ऐसे अनुभव को आकिंचन्य धर्म कहते हैं। ये अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप के अलावा और कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा तो एकमात्र मेरा मेरो है, एक आत्म बस, और वो ज्ञान दर्शन स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, वो मेरा है। इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। पर का नहीं ना मेरे पर, मैं एक ही ज्ञानात्मा, जो ध्यान में इस भांति ध्यावे, है वही शुद्धात्मा। पर का मैं पर का नहीं हूं, पर मेरा नहीं है, ऐसी भावना, ऐसे अनुभव को आकिंचन्य धर्म कहते हैं। हे आत्मन, अपने आत्मा को देह से भिन्न, ज्ञान में अनुपम, स्पर्श रस गंध वर्ण रहित, अपने स्वाधीन ज्ञानानंद सुख से परिपूर्ण, परम अतीन्द्रिय भय रहित अनुभव करो। कैसा अनुभव करें? शरीर से भिन्न, ज्ञान स्वभावी। अब शरीर से भिन्न अनुभव करेंगे तो शरीर है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं, ऐसा बैठ के फील करना चाहिए कि ये जो दिख रहा है ये गोरा, कि ये जो कलर जैसा भी है, अब गोरा बोलते हैं, वो गेहुआ है कि काला है कि लाल है, कि बाल काले हैं कि सफेद हैं कि लाल हो रहे हैं, ये सब मैं नहीं, ये वर्ण में नहीं, ये रूप में नहीं। मैं कैसा हूं कि मैं ज्ञान और आनंद में, तो ज्ञान को फील करने की कोशिश करें। ऐसा ये मैं स्पर्श रसगंध वर्ण रहित, अपने स्वाधीन ज्ञानानंद सुख से परिपूर्ण, परम अतीन्द्रिय भय रहित अनुभव करो, कह रहे हैं। अपने को कैसा अनुभव करो? ऐसा अपने आप को फील करो। यह देह है, वह मैं नहीं। देखो, शुरू शुरू में जब 10 धर्मों की चर्चा चल रही थी, जब वैसे भी जब प्रवचन वगैरह होते हैं 10 लक्षण में, तो शुरू के दिनों में जो शुरू के धर्म है, तो जो भी पंडित जी प्रवचन करने आते हैं तो थोड़ा सा हर धर्म के बारे में कोई कहानी, कोई समझ लो, जनरल लोग रहते हैं ना 10 दिनों में, सब लोग आते हैं, तो कुछ कहानी, कोई उसके रिलेटेड कोई चुटकुला, मतलब इस तरह की बातें। लेकिन वो शुरू के दिन होते हैं तो क्षमा मार्दव आर्जव आदि सरल भी पढ़ रही थी बातें, सरल पढ़ रही थी कि नहीं, क्षमा मार्दव आर्जव आदि की जो बातें थी। अब क्या है कि धीरे 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 अंतिम दिन आ गए। आकिंचन्य कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है? 9वें नंबर का है ना 10 में से। तो जैसे अपन अभी दूध औटाते हैं कुल्फी जमाने के लिए, तो दूध औटा रहे हैं, तो शुरू शुरू में तो क्या होता है, वो पतला रहता है, फिर धीरे 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 औटता औटता वो गाढ़ा हो जाता है। वो गाढ़ा होता है तो हैवी पड़ता है, हैवी हो जाता है ना, गाढ़ा जो हो गया। तो ऐसे ही अब ये दूध शुरू शुरू में औटाना चालू किया था ना, तो हल्का विषय था, तो ऐसे अभी आकिंचन्य की बात आ गई है, नवा धर्म है, अब वो दूध गाढ़ा हो गया है, तो अभी पचाने में थोड़ा भारी है। लेकिन अब वो अनुभव की बात बता रही है कि कैसा अनुभव करो। अब वो इसमें कोई कहानी वहानी चुटकुले इसमें नहीं चलेंगे, आकिंचन्य धर्म में, त्याग धर्म में और ब्रह्मचर्य में।
देखो क्या कह रहे हैं, कैसा अनुभव करो। यह देह है वह मैं नहीं। यह देह तो रस रक्त हड्डी मांस चमड़ा में जड़ अचेतन है। मैं इस देह से अत्यंत भिन्न हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जाति कुल ये देह के हैं, ये मेरे नहीं। स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग देह के हैं, मेरे नहीं। ये गोरापना सांवलापना राजापना रंकपना स्वामीपना सेवकपना पंडितपना मूर्खपना इत्यादि समस्त रचना कर्म के उदय जनित देह की है। मैं तो ज्ञायक हूँ। ये देह का संबंध मेरा स्वरूप नहीं। मेरा स्वरूप तो अन्य द्रव्य की उपमा रहित अनुपम है। अब ये जो भी है, या तो अपने को जाति वाला मानते हैं, या अपने को स्त्री पुरुष नपुंसक मानते हैं। समाधि तंत्र में इस तरह के श्लोक आए हैं कि मैं स्त्री नहीं हूँ, नपुंसक नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ, मैं एक नहीं हूँ, दो नहीं हूँ, बहुत नहीं हूँ। लिंग के संबंध में भी आया है, ये लिंग मेरा स्वरूप नहीं है। जाति कुल आदि के आधार पर ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये सब ध्यान के चिंतन के विषय हैं। हम ध्यान करने बैठे तो क्या विचार करें, क्या चिंतन करें, यही तो मान के बैठे। तो अभी इनिशियल स्टेज पे बुद्धि पूर्वक ऐसा विचार करें, और फिर ये भी विकल्प ही है, लेकिन और दूसरे दुर्विकल्प जो हमको आते हैं, जो हमको समस्या रहती है कि ध्यान करने बैठे कि जाप देने बैठे तो जाने कहाँ कहाँ की बातें उठ के आती है, जो जो ऐसे कभी ना आए, और जब बैठ जाए ध्यान करने तो इसकी उसकी इधर की उधर की वो सारी बातें आती है, क्योंकि रुचि उसी में है। राग द्वेष की कथाओं में उन्हीं में रुचि है, तो फ्री होके बैठते ही वही वही सारे विकल्प आते हैं। इसलिए कुछ हमको पॉइंट मतलब विषय बता रहे हैं किस तरह से हम चिंतन करें तो फिर अपने आत्म स्वरूप में एकाग्र हो सकें। ये सब मैं तो गायक हूं, ये देह का संबंध मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो अन्य द्रव्य की उपमा रहित अनुपम है। ताता यानी गर्म, गर्म ठंडा नरम कठोर लूखा चिकना हल्का भारी, यह 8 प्रकार का स्पर्श है, वह हमारा रूप नहीं, उद्गल का रूप है। देखो कब विचार करें, ये कब विचार करें। अभी सर्दियों में ऐसी नहीं हो जाती है स्किन, ऐसे कुछ चिकनाई नहीं लगा हो तो लूखी लूखी खरखरी, और उसमें से फिर आप आंवला कर लो हाथ से, कि आंवला करके अनार कर लो साथ में उसमें हाथों में, तो वो ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल, हाथ लगाओ तो खुद को ही ऐसे चुभने लगे। तो क्या विचार करना कि ये मेरा स्वरूप नहीं, ये जो खुरदरापन आ रहा है, और अब अच्छी हो गई गर्मियों में या सर्दियों में जैसे भी बढ़िया अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट हो रही है स्किन, तो ये मेरा स्वरूप नहीं। गर्म शरीर हो रहा है बुखार में तो ये मेरा स्वरूप नहीं, और ठंडा शरीर हो रहा है तो ये मेरा स्वरूप नहीं। ये भेद ज्ञान उस समय चले। इस शरीर की जो भी अवस्था बन रही है कि टांग टूट गई या हाथ टूट गया कि घुटनों में दर्द हो रहा है, तो जो भी हो रहा है इस शरीर की अवस्था शरीर में है, ये मेरा स्वरूप नहीं। आकिंचन्य धर्म, मेरे ज्ञान दर्शन के अलावा और कुछ भी मेरा नहीं है। तो शरीर को अपना मानकर और जो दुखी होते हैं, अभी कई लोग दिख रहे हैं मुझे सामने जो कई तकलीफों से ग्रसित हैं, कोई हॉस्पिटल रहकर आए हैं, कोई वैसे परेशान है, किसी को कुछ तकलीफ, सबको ही है। अ, वैसे तो शरीर रोगों का पिंड है, तो कुछ ना कुछ समस्या सबके साथ में ही है। लेकिन ये अब उस तकलीफ से हम कैसे उबरें, उस तकलीफ में ही निरंतर आर्त ध्यान करते रहें पीड़ाजन्य, या फिर कुछ अच्छा चिंतन कर सकें। अपने आत्म स्वरूप का ऐसा चिंतन करें कि 8 प्रकार का स्पर्श है वह हमारा रूप नहीं है, पुद्गल का रूप है। ये खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा 5 प्रकार का रस, सुगंध दुर्गंध ये 2 प्रकार की गंध, तथा काला पीला हरा सफेद लाल ये 5 प्रकार का वर्ण मेरा स्वरूप नहीं है, उद्गल का स्वरूप है। अभी गंध का भी गर्मी के दिनों में अच्छे से समझ में आता है कि पसीना आता है शरीर में, किस में आता है पसीना, इस शरीर में, और फिर उसकी जो गंध आती है वो किस में आती है, किसकी है। ये सब मेरा स्वरूप नहीं, ये सब शरीर, ये सब जड़ पुद्गल का शरीर का है। ये सुगंध हो, अब वो जो दुर्गंध आ रही है फिर उसको दूर करने के लिए जो कुछ काम है, ये मेरा है ही नहीं, ये मेरी है ही नहीं।
पड़ोसी के घर में कुछ भी आ रही हो दुर्गंध और कुछ, तो कौन जाके उसके परफ्यूम छिड़क के आता है पड़ोसी के? तो ये पड़ोसी में आ रही है, तो ये पड़ोसी का धर्म है, ये अपना धर्म नहीं। उसके लिए हम क्यों पाप करें? उसके लिए हम क्यों पाप करें? ऐसा। मेरा स्वभाव तो सुख से परिपूर्ण है, परंतु यहाँ कर्म के अधीन दुखों से व्याप्त हो रहा हूँ। मेरा स्वरूप इंद्रिय रहित अतीन्द्रिय है। इंद्रियां पुद्गल में कर्म द्वारा की हुई हैं। मैं समस्त भय रहित अविनाशी अखंड आदि अंत रहित शुद्ध ज्ञान स्वभाव हूँ। परंतु अनादिकाल से जैसे स्वर्ण तथा पाषाण मिला हुआ है, उसी तरह शीर नीर के समान कर्मों से अनादिकाल से मिला हुआ चला आ रहा हूं। वो जो इंद्रियां हैं वो कैसी हैं? कर्म के द्वारा की हुई है। शरीर नाम कर्म के उदय से ये शरीर रूप ही है ना इंद्रियां। द्रव्य इंद्रियां क्या है? द्रव्य इंद्रियां क्या है? वो शरीर रूप है, पौद्गलिक है, आंख नाक कान ये सब, ये कर्म के उदय से मिली है। और भाव इंद्रियां क्या है? भाव इंद्रियां भी कर्म के सूक्ष्म जन्य है। भाव इंद्रियां सूक्ष्म ज्ञान रूप है ना, वो भी कर्म के उदय जन्य है। अभी तो यहाँ द्रव्य इंद्रियों की बात है कि वो पुद्गल में कर्म द्वारा की हुई है। मैं कैसा हूं कि समस्त भय रहित अविनाशी अखंड आदि अंत रहित शुद्ध ज्ञान स्वभाव हूं। परंतु अनादिकाल से जैसे सोना और पाषाण मिला हुआ है। खान में से जो सोना निकला है वो मिट्टी जैसा निकलता है, बिल्कुल मिट्टी। अपने जैसा आदमी तो देख के फेंक दे मिट्टी है, उसी में वो सोना मिला हुआ है। उसी तरह ये शीर और नीर, वो चाहे मिट्टी और पाषाण वो सोना समझो, चाहे दूध और पानी जो गाय के थन से निकला उसमें पानी मिला हुआ ही है, उसके समान कर्मों से अनादिकाल से मिला हुआ चला आ रहा हूं। मिथ्यात्व नाम के कर्म के उदय से अपने स्वरूप के ज्ञान से रहित होकर देहादि परद्रव्यों को अपना स्वरूप जानकर अनंत काल से मैंने परिभ्रमण किया है। अब कोई आवरण आदि के किंचित दूर होने से श्री गुरुओं के द्वारा उपदेशित परमागम के प्रसाद से अपना तथा पर में अपना तथा पर में स्वरूप का ज्ञान हुआ है। अपना तथा पर के स्वरूप का होना चाहिए, अपना तथा पर के स्वरूप का ज्ञान हुआ है। तो अनादिकाल से ये कर्म के उदय से सहित होता हुआ और ये सब शरीर को ही अपना माना, और शरीर को अपना मतलब संसार में परिभ्रमण का कारण, संसार में के दुख का कारण क्या है? ये शरीर से मोह, शरीर को अपना मानना, और इस शरीर को अपना मानना यही नए नए शरीर प्राप्ति का कारण बनता है। तो अब ये हमको महान पुण्य के उदय से कोई सुयोग मिला है, इस श्री गुरुओं का उपदेश मिला है, तो अब ये जाके कोई अपना और पर, ये शरीर में नहीं हूं। देखो जब तक हमने नहीं पढ़ा सुना था, और अपने अलावा और लोगों को देखो जो उनको खबर ही नहीं है, तो क्या मानते हैं? इसी को मैं मानते हैं ना, ये जो दिख रहा है, जो दिख रहा है आंख से, बस उसी को मैं मान रहे हैं। खुद के भी शरीर को मैं मानते हैं, और अन्य जीवों के भी शरीर को ही जीव मान रहे हैं। उसी की पोषण के लिए, उसी की सुरक्षा के लिए सारा उपाय, सारे प्रयत्न किसके लिए कर रहे हैं? खुद के शरीर के लिए कि दूसरों के, मतलब जो अपने सगे संबंधी हैं उनके शरीर के लिए? पता ही नहीं है, जानते ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं मिला है। मिलते हैं तो वही यही मिलते हैं, शरीर को ही अपना मानने वाले, बताने वाले। जो कुछ उपचार करते हैं वो शरीर पे ही करते हैं, यही तो क्यों है ऐसा? अभी कोई महापुण्य के उदय से, अभी देखो हमको ये समझ में आता है कि नहीं आता है? हमको ये देखना पहले कि और सारी दुनिया तो कह रही है शरीर ही ये मैं हूं, और यहाँ आके ये आचार्य महाराज कह रहे हैं कि शरीर अलग है और तुम अलग हो। तो सारी दुनिया सही है कि ये सही है? किसके साथ जाना चाहिए? मेजोरिटी के साथ जाना चाहिए कि ये कोई कुछ कह रहे हैं? कि थोड़ा सा बुद्धि बुद्धि मिली ना सैनी पंचेंद्रियों में, तो एक बार विचार करना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं, सारी दुनिया जो कह रही है, वैसा वास्तव में अपने को फील हो रहा है, या ये जो आचार्य महाराज कह रहे हैं ये अपने को फील हो रहा है? थोड़ा सा हम विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि ये जड़ पुद्गल और दिखता है ना, कि ये यहीं पड़ा रह जाता है, फिर कुछ है ऐसा जो चला गया,
तब तो इसको जला दिया, जिंदा आदमी को कौन जलाता है? तो कुछ था ना जो अलग था। यदि यही मैं होता तो फिर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। और ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, इसमें कोई मतलब ज्ञान समझ में नहीं आता है। जो ज्ञान हो रहा है वो कहीं और हो रहा है, जो फील हो रहा है वो फील करने वाला कोई और है। ऐसा थोड़ा सा बैठ के विचार करेंगे तो समझ में आएगा। अंगुली में लगती है तो अंगुली को कुछ नहीं होता है, अंगुली अंगुली रोती है, अंगुली बोलती है कि मेरे लग रही है। ये कौन कह रहा है? ये जानन तत्व अंदर वो बताता है कि ये लगी, ये लगी रहती है, उसको क्या है? कुछ नहीं। तो जानने वाला कोई और है, वो जानने वाला तत्व मैं हूं। ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, ये जड़ पुद्गल, ये अलग है और मैं अलग हूं। ऐसा ही आकिंचन्य धर्म, ये इस शरीर से भेद ज्ञान कराने के लिए अब और सारी चर्चाएं कर ली, सब हो गया। अंतिम प्रयोजन क्या है कि कैसे भी करके ये आत्म स्वरूप में लीन हो अब जीव। तो ये आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये समझ लो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ कहेंगे ब्रह्म में चर्या, तो आत्मा में लीन हो तो कैसे हो कि अन्य कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा विचार करो आकिंचन्य, और फिर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में लीन हो जाओ। इस तरह से ये यहाँ कुछ चर्चा अपन ने की है आकिंचन्य धर्म की, शेष चर्चा कल करेंगे। में से तो छोटी सी बात है, ये जो कलर का नाम दिया ना, यहाँ पे हरा लिखा है, तो इसमें ये हरा की जगह नीला होना चाहिए कि तो कोई नीले मतलब हरे नहीं? में दोनों आ जाते हैं, मतलब कभी हरा भी कह देते हैं, नीला भी कह देते हैं, वो चलता है। वैसे नीला आता है प्रॉपर तो, लेकिन हरा भी चलता है नीले की जगह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जय श्री। आज तो आवाज सही आई ना? सही चल रहा था।